5वीं आसमान पर मौजूद डाकखाने का रास्ता यहाँ से होकर जाता है। निम्रा ने चलते फरिश्ते को रोक कर पूछा, जी हाँ, मगर डाकखाना कुछ ही मिनटों में बंद होने वाला है। फरिश्ते ने घड़ी देखते हुए निम्रा को जवाब दिया, मगर अमूमन डाकखाना तो दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। निम्रा फरिश्ते के जवाब पर यकदम बोली, जी हाँ, मगर मामलात जुमा के रोज़ कुछ और होते हैं मोहतरमा। फरिश्ता लंबी सांस भरते हुए जुवाबा बोला। घड़ी इस वक्त 12 बजा रही थी और निम्रा अपनी बेइंतहा कोशिशों के बावजूद अभी तीसरे आसमान तक ही पहुंची थी। ऐसे ही कछुए की चाल चलती रही तो आज भी शिकायतनामा पोस्ट ना हो पाएगा और फिर बात कल पेपर जाएगी। निम्रा खुद से बात करते हुए एकदम मनफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, चाहे जो हो जाए शिकायतनामा तो मैं आज ही पोस्ट करूंगी। जारी है। निम्रा ने फौरन वक्त ना ज़ाय करते हुए अपने हील वाले जूते आतारी और आओ देखा ना ताओ सीधा दौड़ लगा दी। निम्रा इतनी तेज भाग रही थी जैसे हुआ के घोड़े पर सवार हो। हुआ के घोड़े पर सवार रास्ते की जीनत बने कई वाकयात निम्रा नज़र बंद करती जा रही थी। 5वीं आसमान पर मौजूद डाकखाने के रास्ते में कई बागात पड़ते थे जो हर लिहाज से हुसैन और परसुकून थे। उन बागात को नज़र बंद करते हुए कई बार निम्रा का दिल करता कि कहीं राख कर आराम कर ले, मगर ज़हन पर सवार शिकायतनामे का ख्याल इसका हौसला टूटने ना देता। बिलाखिर निम्रा डाकखाने के बाहरी दरवाजे से दाखिल हुई। सवालों की लंबी कतार देखकर निम्रा हैरत ज़दा रह गई। हर कोई अपना खत पोस्ट करने की उम्मीद लिए डाकखाने के बुनियादी दफ्तर के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। निम्रा मन ही मन में सोचने लगी, मैं वाहिद नहीं हूँ जो अल्लाह को शिकायतनामा भेजने की नीयत से आई हूँ। मेरे अलावा बहुत से और भी हैं जो अपनी मौत से खुश नहीं। इंतज़ार करने वालों की कतार में निम्रा का नंबर आखिरी था। घंटा इंतज़ार करने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका निम्रा को बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही निम्रा डाकखाने के बुनियादी दफ्तर में दाखिल हुई तो इसकी नज़र इस फरिश्ते पर पड़ी जो अल्लाह के नाम लिखे खतूत पोस्ट करने का काम सर अंजाम देता था। वो फरिश्ता बहुत जल्दी में था। इसने निम्रा को खुश आमदीद कहे बगैर ही अपने काउंटर पर बंद का बोर्ड लगा दिया। दफ्तर बंद हो गया है, अब अगले हफ्ते तशरीफ़ ले आइएगा। फरिश्ते ने निम्रा से माजरत करते हुए कहा, देखें, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंची हूँ आज, और मेरा आज के आज ये खत पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। निम्रा फरिश्ते से इल्तिजा करते हुए बोली, मोहतरमा, जुमा का वक्त है और मैं मामूल से थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फरिश्ता तेज़ लहजे में बोला, देखें, मैं अपनी अचानक मौत से खुश नहीं हूँ और मुझे अपनी ये शिकायत जल्द अज जल्द अल्लाह तक पहुँचानी है। मेरे बहुत से काम ज़मीन पर अधूरे पड़े हैं जिनका मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। निम्रा अपनी बात पर जोर देते हुए फरिश्ते से बोली, प्लीज़ मुझे ये खत पोस्ट करने दे, अल्लाह आपका भला करे। निम्रा की पुरस्रार इल्तिजा फरिश्ता ज़्यादा देर तक खू ना कर पाया और वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। मोहतरमा, फरिश्ते ने निम्रा को मुखातिब करके एक लंबी सांस खींची, आप एक काम करे। फरिश्ता बात मुकम्मल करते हुए बोला, आप इस कमरे में मौजूद कंप्लेंट बॉक्स में अपना खत इस मेहर के साथ खुद ही डाल दे, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। फरिश्ता अपनी बात मुकम्मल करते ही वहां से चला गया। अब इस खाली डाकखाने में निम्रा अपने शिकायतनामे के हमरा तन्हा खड़ी थी। फरिश्ते ने जिस जानिब इशारा किया था वो कमरा बुनियादी ऑफिस के शुमाल में वाक़े था। निम्रा ने वक्त ज़ाय न करते हुए कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। कदम बढ़ाते हुए निम्रा के हाथ अपने बाईं बॉक्स पर पड़ी जो खाली था। ये डिब्बा खाली कैसे हो सकता है जबकि बाहर लगे सवालिंग के हुजूम की मैं खुद गवाह हूँ। निम्रा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक इसकी नज़र कंप्लेंट बॉक्स से थोड़ा दूर रखे एक और बॉक्स पर पड़ी जिसके बाहर थैंक यू लिखा था। वो बॉक्स इस कदर भरा हुआ था कि इसकी अलिफाफ पर वाली सतह पर मौजूद कुछ खतूत आसानी से निकाले जा सकते थे। लोग मरने के बाद भी अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं करते, वरना कंप्लेंट बॉक्स में डाले जाने वाले खत कभी किसी दूसरे बॉक्स की इज्जत ना बढ़ाते। निम्रा का ख्याल था कि लोग गलती से अपनी शिकायत दूसरे डब्बे में डाल गए हैं जबकि उनका असल मकाम कंप्लेंट बॉक्स था। क्यों ना मैं ही उन लोगों की गैबी मददगार बन जाऊं। निम्रा ने मदद करने के ख्याल से सोचा। निम्रा अब थैंक यू बॉक्स के पास खड़ी एक एक करके खत निकालने लगी। खत बगैर किसी लिफाफे के थे इसलिए आसानी से पढ़े जा सकते थे और यही वजह थी कि निम्रा न चाहते हुए भी खतूत पढ़ने लगी। पहला खत जो निम्रा ने पढ़ा वो एक बूढ़े आदमी का था जिसके 2 बेटे थे। खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तो मेरे बेटों की नीयत से खूब वाकिफ था, तो जानता था कि वो मेरे फरमाबरदार इस वजह से नहीं हैं क्योंकि वो मेरी औलाद हैं। उनकी वफादारी के पीछे उनके मक्काराना इरादे और उनकी सौतेली माँ के नाम वो जायदाद है जो मैंने कई बरसों पहले इसे निकाह के वक्त दी थी।
मेरे बेटे वफादारी की आड़ में मुझसे वो जायदाद लेना चाहते थे। उनका मकसद अपनी दूसरी माँ की तमाम तर खिदमतें फरामोश करके इसे बेघर करना था, मगर तूने ऐसा होने ना दिया। मेरी अचानक मौत ने मेरे बेटों के नापाक इरादे नाकाम कर डाले और वो ना चाहते हुए भी अपनी माँ की खिदमत करने पर मजबूर हो गए। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। दूसरा खत लिखने वाली रूह एक जवान बे औलादा औरत की थी। इस खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। मैं कई सालों से बे औलाद थी और इस बात से बेखबर थी कि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत से नाजायज रिश्ता कायम करने का ख्वाहिशमंद है। मेरी बीमारी से हुई अचानक मौत ने मुझे दुनिया की अजियत भरी जिंदगी और मेरे शौहर की बेवफाई दोनों से नजात दे दी। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। तीसरा खत इस मर्द का था जो सड़क पर होने वाले काफ रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। अगला खत इस बच्चे का था जिसने दुनिया में कल 3 रोज गुजारे। खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं तेरा किस तरह शुक्र अदा करूं। तूने मुझे मेरे वालिदैन की बख्शिश का वसीला बनाया है। शायद ही मेरी जिंदगी मेरे वालिदैन के हक में इतनी कारामद हो पाती जितनी मेरी मौत है। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। आखिरी खत जो निम्रा ने पढ़ा वो ज़ैनब का था। खत में लिखा था, ए मेरे रब, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं। तूने मेरी मौत रोशन कर दिया। ए मेरे रब, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे दुनिया की अदालत का मुहताज ना रखा। दुनिया की अदालतें पामाल इज्जतों का इंसाफ करने में हमेशा नाकाम रही हैं। मेरी इज्जत तूने हमेशा के लिए महफूज कर ली। मैं शुक्रगुजार हूं तेरी अता करदा जन्नत की। बेशक तो तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है। जैसे ही निम्रा ने रब के नाम ज़ैनब का खत पढ़ा, इसे अपना वजूद अपने हाथ में मौजूद शिकायतनामा जैसा छोटा महसूस होने लगा। मोहतरमा, आप अभी तक यहाँ हैं। फरिश्ते की अचानक आमद पर निम्रा परेशान हो गई। हाँ, बस वो मैं जा रही थी, निम्रा ने घबरा कर जवाब दिया। मगर खत तो अपने कंप्लेंट बॉक्स में डाला नहीं। फरिश्ते के सवाल पर निम्रा ने अपना खत अपनी हथेली में जोर से दबा लिया। हाँ, वो मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं जल्दी में गलत खत अलिफाटे लाई, फिर किसी दिन तशरीफ ले आओगी। निम्रा ने जवाब देते हुए कहा, अब बस रब को शुक्रिया कह दीजिएगा। खुदा हाफिज। निम्रा के जाते ही फरिश्ते ने एक बार फिर बॉक्स को मुस्कुराते हुए देखा और बोला, बेशक रब तमाम इल्म रखने वाला कारसाज है, बेशक मौत बरहक है।